डोसा, सांभर, इडली, चटनी ह त ई दक्षिण भारतीय व्यंजन पर लगभग हर प्रांत के लोगन के काफ़ी पसंद आवेले। तो आज की वीडियो में ई दक्षिण भारतीय सांभर, कच्चे नारियल के तड़का वाली चटनी, इडली और ई डोसा सब बनी भोजपुरी मिठास के साथ। और ई वीडियो आप लोगन के यदि थोड़ी सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवल करे तो वीडियो के नीचे भोजपुरी भाषा में कमेंट करें। इडली बनावे के लिए यहाँ पर हम 1 कटोरी उड़द का दाल ले लें, जेके उड़दी का दाल या फिर धोइया भी कहल जाला। और इसी कटोरी से नाप के 2 कटोरी चावल ले लेवे के। चावल थोड़ा सा मोटा वाला, हल्का पुराना रहे के चाहिए। और 1 चम्मच में मेथी का दाना अच्छी तरह से मिला लेवे के। साफ से 2-3 पानी धो लेवे के। और धोए के बाद इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी भर के रख देवे के, ताकि चावल और दाल अच्छी तरह से फूल जाए। चावल और दाल के कम से कम 7 से 8 घंटा फूले देवे के है। 7 से 8 घंटा बाद ही चावल दाल एकदम अच्छी तरह से फूल जाला। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण उठा के मिक्सी के जार में डाल लेवे के है। और इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक महीन सा घोल तैयार कर लेवे के है। घोल न ज़्यादा पतला होके के चाहिए, न ज़्यादा मोटा होके के चाहिए। और इस एक ही घोल से हम लोग इडली और डोसा दोनों बना लिहल जाए। अलग से कोनो घोल तैयार करने का आवश्यकता ना हो। और जब घोल आपका तैयार हो जाए इस तरह का, तो यहाँ पर आप देख सकेला बिल्कुल इस तरह का घोल तैयार करे के है। जैसे ही घोल तैयार हो जाए, एक बड़े बर्तन में सारा घोल के खाली कर लेवे के है। और जब ये पूरा घोल तैयार हो जाए ना, ते के ढक के छोड़ देवे के है कम से कम 10 से 12 घंटा के लिए। गर्मी के मौसम में 10 से 12 घंटे में ही अच्छी तरह से ये फूल के तैयार हो जाला। ठंड का मौसम रहेला तो लगभग 18 से 20 घंटा लग जाला। तो ठंड के मौसम में आप किसी गर्म कपड़ा में लपेट के फूले के लिए रखी। गर्मी के मौसम में तो बहुत ही आसानी से देखिए इस तरह से फूल के तैयार हो जाला। जब इस तरह से फूलल आपका आटा तैयार हो जाए ना, तो ऐसे आप इडली या डोसा बनाए ना, तो इडली एकदम नरम नरम बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए इडली का जो नहीं आटा है एकदम बढ़िया से तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह का आटा आपके भी तैयार करे के इडली का। और इनमें से थोड़ा इडली का आटा हम निकाल लेते हैं इडली बनावे खातिर। तो इडली बनावे के लिए बस ये आटा में हल्का सा नमक मिला लेवे के अपने स्वाद के अनुसार, और कुछ भी ना करे के है। और इडली बनावे से पहले हम लोग सांभर बना लिया जाए। कैसे कि इडली बनावे में सिर्फ 10 मिनट का समय लगेला। तो पहले सांभर बना लिया जाए, फिर उसके बाद इडली बनावल जाए। सांभर बनावे के लिए यहाँ पर रहर की दाल के हम अच्छी तरह से भिगा ले रहनी है। ये फूल के 1 कटोरी हो चुका लिया। और इसी के साथ ढेर सारा सब्जी और करी पत्ता ले लेवे के। तो सब्जी में जौन मौसमी सब्जी आप लोगन के मिल जाए। हम यहाँ पर कोहड़ा, लौकी, शिमला मिर्च और आलू ले लें, ओकरे साथ टमाटर ले ले हैं। और अब कुकर में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देवे के। इसी के साथ 1 चम्मच सरसों का दाना डाल देवे के और 1 चुटकी के करीब हींग डाल देवे के है। अब इनमें करी पत्ता डाल देवे के है। तो 1 से 2 डंठल करी पत्ता का इनमें डाल दें। करी पत्ता का स्वाद बहुत ही बढ़िया आवेला सांभर में। और इनमें थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल देवे के। तो 2 से 3 मध्यम आकार का कटी हुई प्याज ले लें। प्याज थोड़ा सा ज़रूरी है में ज़्यादा मात्रा में। और जौन भी सब्जी काट के रख लिए ना, सारा सब्जी के में डाल देवे के। तो जौन भी मौसमी सब्जी आप लोगन के मिल जाए, वो सारा मौसमी सब्जी में डाल सकीला, सिवाय करेला वगैरह के। और यदि सहजन मिल जाता ना, तो ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया स्वाद आवेला सांभर में। 1 से 2 मिनट चला के इस तरह से ढक के पका लेवे के है। और फिर अब इनमें टमाटर डाल देवे के। तो टमाटर भी यहाँ पर हम 2 बड़ा आकार का ले रहनी है। अब इनमें स्वाद के अनुसार नमक डाल के चला देवे के। और चला के थोड़ी देर ढक के पकावे के, ताकि सब्जी थोड़ी सा गल जाए। बहुत ज़्यादा ना गलावे के, बस हल्की सा गलावे के। जैसे ही हल्की सा सब्जी गल जाए ना, एक फिर से एक बार चला लें। और एक बार चलावे के बाद अब इनमें मसाला डाल देवे के। तो मसाला में यहाँ पर 2 चम्मच भर के हम सांभर मसाला पाउडर डालत हैं। कौन सा भी सांभर मसाला पाउडर आप इस्तेमाल कर सकीला। और यहाँ पर थोड़ी सा लाल मिर्च पाउडर है और थोड़ी सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। मसाला डाले के बाद आंच के धीमी करें और सारा सब्जी के मसाले के साथ अच्छी तरह से चला के 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेवे के है, ताकि मसाला जले ना। थोड़ी देर ढक के पका लें 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर जो दाल भिगा के रख लिया, सारा दाल के अब इनमें डाल देवे के। और दाल के डाले के बाद भी अच्छी तरह से चला के आंच की धीमी ही रखे के। धीमी आंच पर अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेवे के है। और मिलावे के बाद फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए ढक के पका लें 2 से 3 मिनट के लिए। अब इनमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल लेवे के। तो जोनी कटोरी से हम लोग दाल भिगोले रहनी जना, उसी कटोरी से पानी डालल जाए। तो जितना दाल फूल के तैयार भइल लिया,
वो इतना पानी डाले के। तो 1 कटोरी दाल फूल के तैयार भइल रही। इसी कटोरी से हम 5 कटोरी पानी डाल देते हैं। 5 से 6 कटोरी पानी डाल देब ना तो आपका सांभर एकदम बढ़िया बन के तैयार हुई। और कच्चे आम का मौसम रहा तो हम इनमें खट्टा के लिए कच्चे आम का इस्तेमाल करें। आप आम का मौसम ना होगा तो इमली का इस्तेमाल कर सकीला। और कम से कम 4 से 5 सीटी लगावे कि यह मध्यम आंच पर, तो आपका सांभर एकदम बन के तैयार हो जाए। सीटी लगने के बाद एक ये अपने से ठंडा होके देवे के। जब एकदम पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना तब ओकरी बाद कुकर खोले के है। तो सांभर यहाँ पर हम लोग का बन के तैयार हो गया। बस एक छोटा सा तड़का लगावे के है। तड़का लगाते ही सांभर एकदम बन के तैयार हो जाए। यहाँ पर यदि आपका सांभर गाढ़ा लगत होगा तो इनमें आप पानी मिला सकीला। और पानी डाले के बाद फिर से एके पकावल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा लगत लम के सांभर हम 1 कटोरी पानी डाल देते हैं। पानी डाल के अब एक थोड़ी देर पका लेवे के मध्यम आंच पर। जैसे ही इनमें हल्का सा उबाल आ जाए ना, अब मीठा के लिए थोड़ा सा गुड़ डाले के। सांभर तीखा मीठा खट्टा चटपटा होला तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं। आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकीना। और गुड़ डालने के बाद अभी सांभर तैयार हो चुका है। बस इनमें तड़का लगावे के है। तड़के के लिए यहाँ पर कड़छी में डाल लें थोड़ा सा तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए मैं 1 से 2 लाल मिर्च तोड़ के डाल दें। और फिर यहाँ पर ढेर सारा करी पत्ता डाल देवे के है। और करी पत्ता डालने के बाद 1 चम्मच सांभर मसाला पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इनमें डाल देवे के है। और डालने के बाद थोड़ी सा चला के तड़का के मिला लेवे के। और मिलावे के बाद एक सांभर में डाल देवे के है। जैसे ही तड़का सांभर में जाए, सांभर में बहुत ही प्यारी सा खुशबू आवे लगले। सांभर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। सांभर तो बन के तैयार हो चुका है। चलत हैं जहाँ हम लोग इसके लिए इडली और डोसा बना लिहल जाए। तो ये हम लोग के पास इडली का साँचा। इनमें थोड़ा सा रिफाइन तेल लगा लेवे के ताकि इडली आसानी से छोड़ दे। और इनमें थोड़ा थोड़ा करके इडली का आटा भर लेवे के है जितना इनमें आ सके। तो हम 1 चम्मच से 2 चम्मच इनमें डाल देते हैं। और ये फूलने के बाद एकदम बड़ी बड़ी हो जाले तो बस थोड़ा थोड़ा डाली, फूल के ही बड़ी बड़ी हो जाए। सारा सांचा के इसी तरह से भर लेवे के है। और ओकरी बाद जो नहीं सांचा वाला बर्तन है ना, इनमें पानी डाल लेवे के है। तो यहाँ पर हम 1 गिलास भर के पानी डाल देते हैं। कैसे कि इडली बाप पर ही पकेले तो पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद एक एक बर्तन के इस तरह से सेट कर दें। और सेट करने के बाद ढक्कन लगा के एक मध्यम आंच पर बस 10 मिनट पकाए ना तो आपका इडली बन के तैयार हो जाए। तो जब तक हम लोग का इडली बना थे ना तब तक हम लोग कच्चे नारियल का चटनी बना लिया जाए। चटनी के लिए यहाँ पर 1 नारियल के छोटा छोटा टुकड़ा में हम काट ले रही है धो के अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, हरी धनिया का पत्ती और स्वाद के अनुसार नमक और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा पानी डाल के एक बढ़िया से पीस लेवे के है। इडली या डोसा से खाए वाली चटनी बहुत गाढ़ी ना होले, इस तरह से थोड़ी सा पतली होले। अब इनमें तड़का लगावे के। तड़का के लिए कड़छी में तेल डालें। तेल जैसे ही अच्छा गर्म हो जाए गैस के कर दें बंद। और अब इनमें सरसों का दाना डाल के चटका लेवे के। दाना सरसों का चटक जाए तब इनमें सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल देवे के। और ढेर सारा करी पत्ता डाल देवे के। अभी तड़का के थोड़ा सा चला के मिला लें। और मिलावे के बाद चटनी में डाल दें। चटनी आपका बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। इडली के पकते हुए भी लगभग 10 मिनट हो चुका है। एक माचिस का तीली ले लें और इस तरह से धीमे से लगा के देखें। यदि तीली साफ़ निकला थी तो इडली पक के तैयार हो चुका है। हम लोग का इडली बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तीली एकदम साफ़ निकल लिया। अब ये इडली के नीचे उतार लेवे के। और नीचे उतारे के बाद सारा इडली के बाहर निकाल लेवे के सांचा में से। जब इडली का आटा अच्छी तरह से फूलल रहेला और इडली अच्छी तरह से पकल रहेले ना तो वो बर्तन में से एकदम साफ़ इस तरह से निकल जाले, बिल्कुल भी चिपकत ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इडली कितना बढ़िया बन के तैयार भइल है, एकदम नरम और जालीदार। तो आपका भी इडली ऐसा नहीं बनी यदि आप बराबर नाप से और बराबर तरीका से इडली का आटा तैयार करब तो हम लोग का इडली भी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका इडली देरी तक नरम और गर्म रहा तो एक किसी भी बड़ा बर्तन में निकाल के रखें और फिर ओके किसी ढक्कन से ढक के रख दें तो देरी तक गर्म भी रही और नरम भी रही। एक बार लगभग 12 इडली पकेले सांचा में। तो यहाँ पर 12 इडली हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। इडली हम तोड़ के दिखाओ थे एकदम नरम और जालीदार बन के तैयार भइल। अब इडली के ढक के रख देवे के है। और इसी इडली के आटा से डोसा भी बना लेवे के है। इडली का जो आटा है ना थोड़ा सा गाढ़ा होला, लेकिन जो न डोसा के लिए आटा तैयार कर जाला वो थोड़ा पतला होला। तो इडली के आटा में थोड़ा सा पानी मिला लें और पानी मिला के एक पतला कर लें। और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिलावे के बाद
इस तरह से घोल तैयार करे के। अब बिल्कुल अच्छा तरह से घोल तैयार हो चुकल है। अब गैस पर रखी तवा पर लगा ली तेल। डोसा बनावे के लिए तापमान का बहुत ध्यान दिहल जाला तवा का। तो तवा के एकदम अच्छा तरह से गर्म कैले के बाद ना उस पर पानी तुरंत छिड़कल जाला ताकि तवा का तापमान जो है एकदम कम हो जाए। और पानी पोछे के बाद तुरंत अब ए पर थोड़ा सा घोल लेके कड़छी में फैलावे के है। डोसा सीखे में बहुत ज़्यादा समय ना लगेला, 3 से 4 मिनट में एक डोसा सीख के तैयार हो जाला। तो धीमी से मध्यम आंच रख के डोसा के घुमा घुमा के सेकी। आपका डोसा भी बिल्कुल इस तरह से खस्ता और कुरकुरा बन के तैयार हो जाए। और ये इडली के आटा से ही बन के तैयार भला। तो हम लोग का इडली सांभर चटनी सब कुछ तैयार हो चुकल है। अब एक थाली में परोस लिहल जाए। तो ये हो गल हम लोग का गर्मा गर्म सांभर के साथ हुआ कच्चे नारियल का चटनी और फिर एक साथ है गर्मा गर्म इडली और गर्मा गर्म डोसा। तो यहाँ पर सांभर चटनी इडली डोसा सब कुछ बन के तैयार हो चुकल है। और आप लोगन के ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगल कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम आप लोगन से मिलत हैं फिर किसी अगली नई भोजपुरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।